मैं अपने काम के लिए कवच इस्तेमाल करती हूँ। जो नशे की दवा तुम मुझे देना चाहती थी वो तुमने पी ली। मुझे बदनाम करना चाहती थी ना, ताकि मेरी शादी ना हो। इसने तुम्हें दवाई भी दी थी? मैंने नहीं दी थी। मुझे पिलाने की कोशिश की है। सीसीटीवी चेक कर लें। बात सुनो, यहाँ की तमाम रिकॉर्डिंग्स मुझे चाहिए। जाके जल्दी से पूरी जांच करो, दिखाओ कि दवाई किसने दी है। जी। अरे नहीं, अब क्या करूं मैं? सर, मुझे ये मिला है, दवाई सच में नॉन को इसने ही दी थी। दादाजी, ये सब आप संभाल लीजिए। मेरी जान, तुम मेरे साथ चलो। देखा तुमने, सबूत मिल गए ना। अब तुम्हें और क्या कहना है? अरे भगवान, बहन के लिए ऐसे कोई करता है क्या? क्या विश्वास बहन का भी ना किया जाए? एक ही फैमिली की दो बेटियां और एक ऐसी निकली। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनो, अब तुम्हारी इस फैमिली में कोई भी जगह नहीं है। कल सुबह यहां से निकल जाओ, वापस मत आना। नहीं, ये सब इसने करवाया था मुझसे। बकवास बंद करो। मेरे पास सबूत भी है। मेरे बस की बात नहीं थी ये सब चीजें हासिल करना। इसी ने मुझे दी थी। इसने मुझे धमकी दी थी। इसी का बनाया हुआ प्लान था ये चाहती थी कि आप सब बर्बाद हो जाए। क्या ये सच कह रही है? ये झूठ बोल रही है। आप इनकी बातों में मत आए। इसकी फैमिली वाले सब पागल हैं। गार्ड्स, इस औरत को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो। नहीं शैंग दादा, आप मुझ पर एक बार विश्वास कीजिए। ये लड़की बिल्कुल भी आपकी फैमिली के लायक नहीं। सिर्फ मैं ही आपके परिवार की रक्षा कर सकती हूँ। शैन बुजुर्ग, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर नुआन तुम्हारी बेटी ना होती तो मैं जिया फैमिली से तमाम रिश्ते बिल्कुल तोड़ देता आज ही। धन्यवाद शेंग बुजुर्ग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफी देर से खड़े हैं, थक गए होंगे। आप चलकर आराम कर लें। तुम मेरी चिंता मत करो। अगर मुझे पता चला कि इस तमाम मामले से तुम्हारा कोई संबंध हो और मेरे पोते को तुमने कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जी समझ गई। ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। ये तो नामुमकिन है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। उनकी जांच करना अच्छी तरह जरूरी है। मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। लानत है, वो लड़की नाकारा निकली। इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकी। गुस्सा ठंडा कीजिए। फिर से बच्चों ने हम दोनों को धोखा दिया। शेन जीशे, आप आ गए? अगर मैं ना आता तो तुम पहले ही उस छोटी सी बच्ची के हाथों मर चुकी होती। शेन जीशे, आपको मेरा साथ देना होगा। वो देहाती लड़की बहुत ताकतवर है। पता नहीं उसके पास कौन सी शक्ति है। पहले आपने मुझे जो जादुई चीज दी थी उसने आसानी से तोड़ दी उसे, और जो आपने स्टोन फायर दिया था वो भी नाकाम हो गया। वो बच्ची क्या सच में इतनी महापुरुष है? हाँ, और मुझे शक है उसके शेंग परिवार के साथ कुछ अजीब ताल्लुकात हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तो शेंग की चोट बहुत जल्दी से भर गई। और तुमने ये क्या कहा? चेकअप पूरा हो गया है तुम्हारा। तुम्हें चोट काफी जोर से लगी थी, तो फिर मैं परेशानी से आजाद हूँ। मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था। क्या लगा था तुम्हें? शायद तुम्हारा फिर से चेकअप करने की बहुत जरूरत है तुम्हें। रुको जरा, अभी करता हूँ। अरे नहीं, रुक जाए। शैनजिंग, 2 दिन बाद आपका जन्मदिन है। बताइए क्या तोहफा चाहिए? क्या मैं केक बनाऊं? तुम्हारे हाथ की बनी हुई हर चीज मुझे पसंद आएगी। सोचा नहीं था कि इसकी जादुई तकदीर में भी कोई है, तो इसीलिए तुम शायद उसे हरा नहीं पाई। जादुई तकदीर वो क्या होती है? इसकी चिंता तुम मत करो। अब आगे सिर्फ तुम्हें मेरी बात माननी है।
इस बार मैं खुद देखूंगा उसे और यकीनी बनाऊंगा कि वो खुद अपना खून बहाएंगे। पापा, मॉम। शाओ, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा विदेश जाना ही बेहतर है। जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें वापस बुलवा लेंगे हम। बेटा, मेरी प्यारी बेटी। क्या इतनी जल्दी तुमने हार मान ली? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ये हालात हो गए हैं। हाँ, अब तक भी तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो, जैसे कि मुझे ही काम था। तो बस फिर तुम इंतजार करो उसकी शादी किसी और से होने का। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने मदद के लिए माहिर विद्याजीशी को बुलाया है। अगर तुम वाकई उनसे शादी करना चाहती हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या माहिर विद्याजीशी? तुम ये कहना चाहती हो कि उसकी मदद से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं और उसकी हरकतों की सजा भी दे सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और ये बेहतर है, कुछ और होना चाहिए था। चलो अब इसकी बारी। तुम फिर आ गई? अब क्या वजह है आने की? मना किया था ना यहाँ मत आना। देखो बहन, ये मेरी गलती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो। वोमिंग को जब पता चला कि मुझे जियो परिवार से निकाल दिया गया है तो वो एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार करने लगा। क्या कहा? बेटी, वो वांग परिवार का बाबू है। उसको पता चला है कि अब उसका कोई सहारा नहीं, इसीलिए आया है। अब माफी मांग रही हो? जब दवा दे रही थी तब नहीं सोचा तुमने कुछ भी? नोहन, इस बार मुझे ऐसी मदद मिली है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यंग मास्टर, अब जब आपकी मंगनी हो ही गई है तो उसे तोहफा क्यों नहीं देते? क्या हाल है? तुम होश में हो? ये क्या बक रहे हो? यंग मास्टर, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? पहले तुम गाड़ी से उतर जाओ, मुझे अकेले जाना है। जल्दी करो। उतर जाऊं? यंग मास्टर, लेकिन आप... मैंने कहा ना उतरो। ठीक है। ये अभी भी बेहतरीन नहीं है। आंटी, कुछ और पीस तैयार करवाएं। मैं शेंगजिन के लिए एक बेहतरीन कवच बनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी। क्या आपको कुछ नहीं हुआ है? क्या हुआ? शेंगजिन कहाँ है? पता नहीं, किसी ने फ़ोन किया था। मुझे गाड़ी से उतारा और वहाँ अकेले चले गए, और ये तक भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे नहीं बताया। कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने मेरे फोन से फोन किया होगा। क्या? तो अब क्या होगा? जल्दी करो, टियांग चैन के साथ जाकर सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवा। ठीक है। हाँ, ढूंढ लिया। वो शहर की तरफ किसी गोदाम में गए हैं। तुरंत गाड़ी निकालो, हमें वहाँ फौरन पहुँचना होगा। जी बिल्कुल। नुआन, नुआन कहाँ हो? कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूं, उसे छोड़ दो। तो शेंग परिवार के बड़े बाबू,
आखिरकार यहाँ आ ही गए। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? नुआन कहाँ है? तुम बताओ। स्टेप मदर, तुम लोग कर क्या रहे हो? अगर मेरे परिवार को पता चला? देखिए शैंक, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। उस लड़की को तो मरना ही था। तुमने उसके साथ क्या किया? बताओ मुझे, तुमने उसके साथ क्या किया? मेरी बात सुनो, अगर तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो तो चुपचाप इस गोली को खा लो, ठीक है? इस पे क्या है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो है आप? ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम उस लड़की को निशाना बनाएंगे? तुम इनके साथ क्यों खेल रहे हो? जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाली हूँ? तुम्हें इसके साथ ही इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। उसे छोड़ दो। जियोनॉन, तो तुम बचाने आ ही गई? अच्छा तो जियोनॉन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम्हें तो अभी बताती हूँ। हाँ, ये तुमने कैसे किया? तुमने कैसे मेरी जादुई सुइयों को तोड़ दिया? ये तो माहिर विद्या जिशी ने बनाई थी। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? तुम हो जिशी? नहीं हो सकता, वो तो एक बच्ची है, जल्दी से इसे खत्म कर दो। ये सब मैंने दुनिया को बचाने के लिए सीखा, लेकिन तुम लोग अपनी ख्वाहिशों के लिए करते हो और दुनिया को तबाह कर रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो तुम लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। बात सुने, इसकी बातों में मत आए। वो हरगिज माहिर विद्या जिशी नहीं हो सकती। छोड़ो, पापी हो तुम। तुमने मुझे मरवा डाला था। रुक जाए। मैं कह चुकी हूँ, मैं ही हूँ वो जिशी। तुम कैसे हो सकती हो माहिर विद्या जिशी? मैं बिल्कुल नहीं मानती तुम्हें। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। मुझे पहले पता होना चाहिए था कि तुम जब शेंग परिवार में शादी करना चाहती थी तब तुम्हारे दिल में कुछ और था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने ऐसी बेहुदा हरकत करने की? तुमने ही मुझे इतना मजबूर किया था। मैं तो बस पैसा कमाना चाहती थी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, और यहां तक कि मेरी कंपनी भी। इसे ले जाओ। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएं फौरन। हिम्मत है तो मुझे हमेशा के लिए जेल में बंद करवाओ, नहीं तो जब मैं बाहर निकलूंगी तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची, दादाजी तुम दोनों की हिफाजत नहीं कर पाए, इसके कारण तुम दोनों को बहुत तकलीफ हुई। आप परेशान मत हो, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। जियोनॉन, मैं। तुम फिर आ गई। बार बार ये सब करके क्या मिलता है? तुम तो शेंगजिन को मारने ही वाली थी।
मैंने तुम लोगों को अपना परिवार समझा। अब तुम लोगों से मेरा रिश्ता खत्म। मर गई तुम्हारी दीदी। आइंदा के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। मैं समझ गई। ये अभी तक नहीं जागा क्या? शेंगजिन, आपने शादी करनी थी मुझसे। मुझे इस तरह छोड़कर जाएंगे? बताएं, मैं आपके बगैर यहाँ कैसे रहूंगी? शेंगजिन, शेंगजिन। बेटा, इसे आखिर हुआ क्या है? अचानक से ये खून क्यों उगलने लगा है? दादाजी, मुझसे गलती हो गई। इस पर जादू हुआ है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कैसा जादू? अरे किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। दादाजी, तुरंत सब लोगों को बाहर भेजें। अब एक ही उपाय है, शेंगजिन का जादू तोड़ना होगा, वरना देर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, सब बाहर जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी बाहर निकलो बाहर। शेंग बुजुर्ग, यंग मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप इस लड़की पर इस तरह भरोसा कर सकते हैं? कुछ और करें। उसने हम दोनों की जान बचाई थी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अंदर मत जाना, मैं यहां खड़ा हूं तो कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बुजुर्ग साहब, यंग मास्टर की हालत बहुत खराब है। जाओ यहां से। ये तो बहुत खतरनाक जादू है। अगर मैंने ये जादू नहीं तोड़ा तो शेंगजिन की जान जा सकती है। मुझे कुछ करना होगा। शेंगजिन, तुम गलत मत समझना। मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया ये। जो दिखता है वो अदृश्य से पैदा होता है और दिखने वाला अदृश्य में समा जाता है। शेंगजिन, संभालो खुद को, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस आखिरी बार, जिसने तुम पर जादू किया है उसी पर उल्टा हो जाए। नोहान, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? मैं यहीं पर हूँ। शेंगजिन, तुम ठीक हो गए? नोहान, क्या तुम ठीक हो? उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मुझे असली माहिर विद्या जिशी से लड़ा दिया। अच्छा हुआ मैं जल्दी भाग गया, मगर मैंने भी ऐसा जादू फेंका है कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। वो जादू अपना काम तो करेगा ही, वो जल्द ही मौत का मजा चखेगा। मेरा जादू किसने तोड़ा? किसने खत्म किया ये? नोहान, ये कितना अच्छा है। तुम ठीक हो ना? नोहान, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर नहीं देख पाऊंगा। ऐसा मत बोले, मैं आपसे दूर कभी नहीं हो सकती। आप ठीक तो मैं भी ठीक। तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो भी तुम चाहोगी वो होगा। बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए। मेरा बेटा ठीक हो गया? चिंता मत करें दादाजान, मैं ठीक हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद एक बार फिर परिवार की जान बचाने के लिए। दादाजी, ऐसा मत करें। आपका धन्यवाद। आप सब लोग उठ जाएं। बेटा, तुम वाकई शेंग परिवार की खुश नसीबी हो। तुमने हम पर यह एहसान किया है, उसके लिए दादाजी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दादाजी, जब आप मुझे परिवार समझते हैं फिर शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल,
ठीक कहा। कोई है तो फिर सुनो, आज से ही इन दोनों के विवाह की तैयारियां तुरंत शुरू कर दी जाए। जी ठीक है। हम ये विवाह बहुत धूमधाम से करेंगे और अपनी बिटिया को अपने घर लेकर आएंगे। एक ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। शेंग परिवार के बुजुर्ग ने आज रात घोषणा की है कि शेंग परिवार के पोते जल्द ही शादी के बंधन में बंध रहे हैं। शादी की तारीख तय कर ली गई है। नहीं, जंगली लड़की, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जब मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो तुम्हें जिंदा जला दूंगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि शेंग परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है। तुम चुप करो। तुमने बुजुर्ग को मारने की कोशिश की है, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। अब तुम नहीं बचोगी। ये कैसे हो सकता है? मैं तैयार हूं। तैयार हूं मैं। नुआन, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूंगा। मैं भी वादा करती हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सोच लो फिर।